आप सभी को नमस्कार बंधु। हम लोग संस्कृत संरक्षण के लिए बात कर रहे हैं और सबसे बड़े आप जानते हैं हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्हें आप लोग युग पुरुष के रूप में कह रहे हैं और ठीक है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो भी है, इनके संस्कृत के प्रति आपके क्या विचार हैं वो सुनिए सबसे पहले, फिर हम लोग आगे क्या परिचर्चा करने वाले हैं वो भी सुनिएगा। सबसे पहले इन्हें सुने। साथियों, गुलामी के 1000 साल के कालखंड में भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने का प्रयास हुआ। इन्हीं में से एक था संस्कृत भाषा का पूरा विनाश। हम आजाद हुए, लेकिन जिन लोगों ने गुलामी की मानसिकता नहीं गई, वो संस्कृत के प्रति वैर भाव पालते रहे। कहीं कोई लुप्त भाषा का कोई शिलालेख मिलने पर ऐसे लोग उसका महिमा वर्णन करते हैं, लेकिन हजारों वर्षों से मौजूद संस्कृत का सम्मान नहीं करते। दूसरे देश के लोग मातृभाषा जाने तो ये लोग प्रशंसा करेंगे, लेकिन संस्कृत भाषा जानने को ये पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं। इस मानसिकता के लोग पिछले 1000 साल से हारते आ रहे हैं और आगे भी कामयाब नहीं होंगे। संस्कृत केवल परंपराओं की भाषा नहीं है, ये हमारी प्रगति और पहचान की भाषा भी है। बीते 9 वर्षों में हमने संस्कृत के प्रसार के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। आधुनिक संदर्भ में अष्टाध्यायी भाष्य जैसे ग्रंथ इन प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। आपने सुना मोदी जी को, और यहाँ देखा उन्होंने कहा हम लोग गुलामी में रहे, हमारी संस्कृत को नीचे ले जाया गया, बहुत अधोगति में पहुंचा दिया गया और हमने बहुत सारे प्रयास किए। सम्मान से देखते हैं जिस तरीके से हम मोदी जी का भाषण देख रहे हैं, इससे आपको लग रहा होगा मोदी जी संस्कृत के समर्थक हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि मोदी जी संस्कृत को आगे बढ़ाएं और संस्कृत को समृद्धि की ओर पहुँचाएँ। तो अब मोदी जी इस कार्य को करें, इसके लिए मोदी जी तक ये बात पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा तो ये सुना आप लोगों ने, अब देखते हैं दूसरा कि ये भाषणों की बात है या असलियत में क्या हो रहा है वो आप जानते ही हैं। अब आप सुनिए हमारे दूसरे नंबर पर कुलपति जी को। 1 मिनट। भारत में संस्कृत की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। यह हमारी सबसे प्राचीन, समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा होते हुए भी आज हाशिए पर खड़ी है। सरकार ने इसे बचाने के लिए सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों को स्थापित किया ताकि संस्कृत शिक्षा, अनुसंधान और परंपरा को जीवित रखा जा सके। लेकिन हाल ही में विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति महोदय द्वारा दी गई ये घोषणा की हम इस विश्वविद्यालय को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाएंगे, गंभीर चिंता का विषय है। कि भविष्य में एक मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी के रूप में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को विस्तार करने की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हमें लक्ष्य प्राप्त किया है। अन्य विषयों का वर्चस्व, जब इतिहास, राजनीति, तो इस तरीके से हमारे तो छात्रों का आकर्षण स्वाभाविक रूप से इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि हमारे कुलपति जी भी संस्कृत के वैविध्यता की, संस्कृत के प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं के मध्य आप देख रहे हैं कि EMRS में संस्कृत के पदों को नहीं दिया गया। ऐसे ही मध्य प्रदेश में जब आप देखते हैं तो वर्ग 1-2 में संस्कृत में जो वेद हैं, ज्योतिष है, दर्शन है, इन विषयों को लागू नहीं किया गया। कहीं ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनकी नौकरी लग चुकी, अंतिम जब नियुक्ति करने की बारी आई तो बोले आप तो ज्योतिष से हैं, आप यहाँ मान्य नहीं हैं। ऐसे ऐसे भी विद्यार्थी इस पर पूर्व चर्चा कर चुके हैं। आपको बताऊँ ये जो चल रहा है, एक क्या होता है कि यदि आप अच्छे स्तर पर हैं और थोड़ा सा संस्कृत की बात कर दें कि संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है, ठीक है, संस्कृत और सभी भाषाओं की जननी है, तो आपको लोग सम्मान देने लगेंगे और कई लोगों की आपको सांत्वनाएं मिल जाएंगी। वही यहाँ पर भाषणों में हो रहा है। असलियत में करना क्या पड़ेगा? अब आप देखें कि इतने दिन से आपने सभी संस्थाओं को ईमेल किया, मैंने स्वयं किया, लेकिन क्या कोई रिप्लाई आया? क्या कोई स्पष्टीकरण आया? नहीं आया। तो संस्कृत संरक्षण के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये ध्यान रखना है। आप लोगों को लग रहा होगा आपके टीचर आपका सहयोग करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो
सरकार के पैसे से ही अपनी वेतन पा रहे हैं और उन्हें उस नौकरी खोने का डर है। इसलिए जो सरकारी नौकरी में हैं ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो समर्थन करेंगे। तो आपको दूसरों पर डिपेंड रहने से ज़्यादा आपको स्वयं का संगठन मजबूत करना होगा। दूसरे लोग सहयोग करें ये आप अपेक्षा कर सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं, सहयोग की बात कर सकते हैं। जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर जी से, मोदी जी से कह रहा हूँ, कुलपति जी से कह रहा हूँ, आग्रह कर रहे हैं हम लोग। अब ये लोग सुन लें तो सुन लें, वरना कोई बात नहीं। आपको अपना समग्र भारत के विद्यार्थियों के लिए एक मंच की बात जो है वही हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, क्या मंच की व्यवस्था बनाई हम लोगों ने। EMRSO, TGT हो, PGT हो, वर्ग 1 हो, 2 हो, देखो समस्या निरंतर आती रहेंगी, चूंकि कई लोगों के दिमाग में यह स्पष्ट है कि संस्कृत का कोई महत्व नहीं है और इसलिए इसे धीरे धीरे ठीक दूर चले जाना चाहिए। दूसरा यह भी है कि विद्यार्थी भी पढ़ने की ओर इच्छुक नहीं हो रहे हैं। संस्कृत का यदि टीचर है या संस्कृत के लोग हैं तो वो अपने विद्यार्थी को CBSE इंग्लिश मीडियम में आदि में पहुंचा रहे हैं और संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं। जब बच्चे ही संस्कृत नहीं लेंगे 11th और 12th में तो टीचर नियुक्त करके भी सरकार क्या करेगी। तो जो नियुक्त है टीचर, उन्हें ये ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि आप लोग ठीक से संस्कृत के लिए प्रोत्साहित करें और बच्चों से डिमांड करें बच्चे संस्कृत को लें। जब बच्चे संस्कृत को लेंगे और डिमांड करेंगे तो टीचरों की भी नियुक्ति होगी। ये तो हो गया बात अलग। अब हम लोगों को क्या करना है वो यहाँ पर देखो, यही सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है कि हम लोगों को क्या करना है। थोड़ा सा कलर चेंज किया है इसलिए थोड़ा सा दिखाई भी हो सकता है ना दे रहा हो, लेकिन मेरा प्रयास है कि आप लोगों को ये बात दिखाई दे। और ऐसा है तो मैं आपको यहाँ वाइट कर भी देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बड़ी बात है यहाँ पर कि आप सभी को एक समूह बनाना पड़ेगा। संघौ शक्ति कलौ युगे, कि संघ में शक्ति आज भी है और बनाना चाहिए, जो कि हम लोगों ने बना लिया है। आप व्हाट्सएप की लिंक नीचे देखेंगे, टेलीग्राम की देखेंगे, टेलीग्राम पर सभी जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल पर सभी जुड़ जाएंगे। और क्यों जुड़ना है वो भी मैं बताऊंगा। समूह से जुड़ जाएं, इससे क्या होगा, कैसे समूह से, जैसे कि व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से और अन्य समूह। मूलतः व्हाट्सएप और टेलीग्राम हम लोगों ने ऑप्शन रखा है। हजारों की संख्या में छात्र जुड़ चुके हैं। हम लोगों ने मीटिंग रखी, आज मीटिंग भी आपके साथ शेयर की है। हजारों विद्यार्थी जुड़ चुके हैं और भी समूह में जुड़ना चाहिए। साथ ही आप यूट्यूब से जुड़ें। यूट्यूब से जुड़ने का क्या है कि सीधे तौर पर इस यूट्यूब पर आपके लिए जो भी संस्कृत की समस्या होती है हम लाते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर और सभी विद्यार्थियों के माध्यम से और कई लोगों के माध्यम से यहाँ पर लाने का प्रयास किया जाएगा। यूट्यूब से जुड़ें, समूह से जुड़ें, यूट्यूब से जुड़ें। अब क्या होगा, जब भी कोई दिक्कत आए आप लोगों को किसी भी स्तर पर, चूंकि आज मीटिंग में जब थे तब यही सबसे बड़ी बात आई कि कई स्तर पर दिक्कत आ रही है। अलग अलग राज्यों की नीतियां अलग अलग हैं तो अलग अलग तरह की आ रही है। छत्तीसगढ़ में एक अपने तरह की प्रॉब्लम है, तो दक्षिण में कर्नाटक की एक अपनी प्रॉब्लम है और ओडिशा में अपनी प्रॉब्लम है। तो जो भी आपको समस्या आती हो कहीं भी संस्कृत को लेकर, तो कोई भी समस्या हो आप ग्रुप में परिचर्चा करेंगे और ग्रुप में आप परिचर्चा जब करेंगे तो आपकी परिचर्चा सार्वजनिक रूप से होगी। कई और विद्यार्थी भी होंगे, हम भी होंगे, सभी लोग होंगे। हजारों की संख्या में छात्र इसमें रहेंगे, आप भी रहें, क्योंकि जैसे ही समस्या आएगी वैसे ही समाधान का यही एक तरीका है। पिछले बार भी यही किया था, व्हाट्सएप से जुड़े थे, टेलीग्राम से जुड़े थे, समूह बनाए गए, यूट्यूब पर बात उठाई थी, तब जाकर के वर्ग 1 में संस्कृत व्याकरण आरंभ किया गया स्पेशल नोटिस निकाल के। यही यहाँ भी किया जाएगा, ध्यान रखना। अब जब आपको लगे कि कोई समस्या है, चर्चा होगी, तो हम लोग मीटिंग रखेंगे। जैसे आज मीटिंग रखी, प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग करेंगे क्या करना है। जैसे ट्वीट करना है, जैसे कल EMRS के लिए 10 बजे हम लोगों ने 10 बजे AM पर क्या रखा है कि हम सभी लोग ट्वीट करेंगे। आप लोग अभी जुड़ जाइए और चैनल व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप लिंक से और टेलीग्राम लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिएगा, ग्रुप में सभी बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं, अब उसमें आप ऐड नहीं हो पाएंगे। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। कैंप ट्विटर से करना है, RTI लगाना है, आवेदन करना है, आंदोलन करना है, शिकायत दर्ज करनी है या न्यायालय में स्टे लगाना है, क्या करना है, ये सब हम लोग डिसाइड करते हैं मीटिंग में, प्लानिंग में। आप भी उसमें होंगे, आप भी आएंगे। ये सब करने के बाद हम लोग सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। हमारे मोदी जी जो संस्कृत संरक्षण की बात कर रहे हैं उन तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा, तभी ये लोग आपकी बात को सुनेंगे। देखो
ऐसा नहीं है कि संस्कृत की ऐसी बात हो रही है इन लोगों को मालूम नहीं है, संस्थाओं को मालूम है, अधिकारीगण ऐसा कर रहे हैं, अधिकारीगणों को मालूम है। अब हो सकता है ऊपर के स्तर तक बात ही ना पहुंचे या कुछ भी हो, आप सभी को इस तरीके से, तो ये सब महत्व है सोशल मीडिया का आज का। जरूरी ये नहीं है कि हम बाहर निकल करके आए और सब एकत्र होकर के आंदोलन में सीधे उठ, नहीं भाई, सोशल मीडिया की ताकत बहुत दमदार है। आपको बाहर जाना पड़ेगा तो परमिशन भी लेनी पड़ेगी। अभी आपने एसएससी का प्रोटेस्ट देखा, 5 बजे के बाद की परमिशन नहीं थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इसलिए परमिशन लेनी पड़ेगी, बहुत सारे काम होते हैं। इससे अच्छा है कि आप समूह से जुड़े रहें और समूह से जुड़ने के साथ आप अपनी चर्चा करें, मीटिंग करें और जो प्लानिंग करें हम लोग उसी के अकॉर्डिंग आगे काम कराएंगे। तो यही सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपना एक मंच स्वयं बनाएं और इसी एक मंच पर जो हम लोगों ने बना लिया है, और ये आज नहीं हमेशा काम आना है आपके लिए। दूसरा, एक मंच बनाने के साथ उस पर सभी लोग जुड़े रहें, चर्चा करें, परिचर्चा करें और ट्वीट करें, जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग सब कुछ करेंगे यहाँ पर, और इसी तरीके से संरक्षण की बात करेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा कंप्लीट प्लानिंग है और यही हम लोग करने वाले हैं। तो आप सबको यही करना है, कल ट्वीट करना है 10 AM पर। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए और वहीं से आपको क्या ट्वीट करना है वो बताया गया है, और क्या आगे की प्रक्रिया होगी, RTI कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। आप सभी इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस यूट्यूब पर जुड़े रहेंगे। आप में से किसी को कोई भी बात यदि अपने यूट्यूब पर रखना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मुझसे बात करिए, मैसेज करिए, आपकी भी बात इस यूट्यूब चैनल पर रखी जाएगी। तो आज यही मूल था कि हम लोगों को संरक्षण का परमानेंट उपाय क्या है, यही है कि भाई हम लोगों को ही करना पड़ेगा। ये सब भाषणबाजी करते हैं और भाषणबाजी के बाद अलावा कुछ नहीं है। यदि ये लोग संरक्षण करना चाह रहे होते तो ऐसी स्थिति ही ना होती। और मेरा पुनः अभी भी आग्रह है कि ये सभी लोग हमारा सहयोग करें और संरक्षण करें। बाकी आपको कहा गया है अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, है ना। मोदी जी भी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, अपना आप लोग मंच बना है, उसी पर जुड़े। धीरे धीरे हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे तो आपका संस्कृत का पुनः स्थिति हम लोग ला देंगे, ठीक कर देंगे। आप लोग यदि सही से काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, आप लोग शेयर जरूर इसे करिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो यहीं तक बनी रहेगी और मेरी नहीं, आपकी वीडियो, आपके हित की चर्चा है। तो ओके मित्रों, धन्यवाद।